हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2020 का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो। इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स ये बता दूं कि इस वीडियो में मैंने डिटेल्ड में एनालिसिस करवाया है राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य का। एंड जो MCQs फॉर्म है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। प्रतियोगिता दर्पण जून 20 का जो MCQ है वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो रिवाइज करने में। तो दोनों ही वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहला पॉइंट है हमारा, भारत सरकार ने लॉन्च किया मिशन सागर। इसे 10 मई 2020 को लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं और HCQ टैबलेट की आपूर्ति मालदीव को करवाना, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को इसकी आपूर्ति करवाना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन की शुरुआत। 7 मई 2020 को की गई है। नेतृत्व इसका एयर इंडिया द्वारा किया जा रहा है, किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना। केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन जो शुरू की गई उसका बेसिक उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में फंसे जितने भी भारतीय हैं देश में उनको वापस लाना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत कुल 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 के दौरान राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट है प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत। कर्नाटक में लॉन्च किया गया है ये कार्यक्रम। यह बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया है। यह भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है 5 मई 2020 को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा कचरा मुक्त शहरों को रेटिंग प्रदान किया गया है। इसमें कुल 1435 शहर शामिल किए गए हैं। और 5 स्टार दिया गया है 6 शहरों को। 6 शहरों को प्रदान किया गया है 5 स्टार, जिसमें कि नवी मुंबई, इंदौर, मैसूर, सूरत, राजकोट और अंबिकापुर है। और 3 स्टार 65 शहरों को प्रदान किया गया है और 1 स्टार 70 शहरों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है निगाह योजना की शुरुआत की गई। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई है ये। निगाह योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है उन लोगों के परिवारों के सदस्यों को जागरूक करना जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। नेक्स्ट है चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है। ये मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। राज्य से होकर गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए ये शुरू किया गया है चरण पादुका अभियान। नेक्स्ट है जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर का डाटा जारी किया गया है। ये 2018 के लिए जारी किया गया है। और ये जारी किसके द्वारा किया गया? तो रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया 10 मई 2020 को। इसके अनुसार मृत्यु दर 6.2 है। सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़। और सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य तो दिल्ली।
नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर, तो वो 32 है। सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य बिहार। सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य, तो ये मध्य प्रदेश है। ओके, सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश। और राष्ट्रीय जन्म दर कितना है, तो ये 20 है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी, ठीक है। एलजी पॉलीमर प्लांट में ये घटना हुई थी 7 मई 2020 को दोपहर के 2 बजे। ओके, गैस के लीक होने से हुई थी, तो ये स्टाइरिन मोनोमर गैस के लीक होने से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है ये, ठीक है। 30 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है। यस का फुल फॉर्म क्या है, तो ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या था, तो सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट, यानी लोगों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए यश कार्यक्रम शुरू किया गया था। ओके, किसके द्वारा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 30 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है FIR आपके द्वार, ये शुरू किसके द्वारा किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल में शुरू किया गया है। 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट योजना के तौर पर शुरू किया गया है इसे। ओके, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह, राज्यपाल लालजी टंडन। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी मध्य प्रदेश में है। ओके, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान फेमस क्यों है, तो वो रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। एंड गाइस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो ये स्टैटिक टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पर बना रखा है। अगर आपको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिटेल वीडियो देखना है, तो वो भी आप मेरे चैनल के स्टैटिक जीके वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है साकेतकर समिति की सिफारिशें लागू की गई हैं। सीमा अधोसंरचना से संबंधित है ये, 18 मई 2020 को ये लागू की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल साकेतकर की अध्यक्षता में 2018 में ये गठित की गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ओके, इसी योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई है। यह पैकेज जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 10% है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसी के दौरान वोकल फॉर फोकल पहल की घोषणा भी की गई है। ओके, वोकल फॉर फोकल का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार ने कोविड-19 से संबंधित 3 आयुष आधारित शोध कार्य शुरू किए हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो संजीवनी एप्लीकेशन, जनसंख्या आधारित अनुसंधान, आयुर्वेदिक हस्तक्षेप। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अश्वगंधा का प्रयोग हाइड्रोक्लोरोक्वीन की जगह किया जाएगा, तुलनात्मक प्रयोग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत में पहली बार ग्रामीण इंटरनेट यूज़र्स की संख्या शहरी इंटरनेट यूज़र्स से ज़्यादा है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन फॉर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहली बार ग्रामीण इंटरनेट यूज़र्स की संख्या शहरी इंटरनेट यूज़र्स की संख्या में ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। ओके, नेक्स्ट है सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश कौन सा है, तो चीन, और दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश भारत। ठीक है, एंड तीसरा देश कौन सा है, तो यूएसए। ओके, नेक्स्ट राज्यों में पहले स्थान पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर केरल। ओके, नेक्स्ट है भारत में महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुषों से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जैतू
भारतम सॉन्ग भारत के लोगो तथा प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत हेतु लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और इसे लिखा किसके द्वारा गया है, तो ये प्रसून जोशी द्वारा इसे लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सेरा के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के संरक्षण में 4 दशकों में सर्वाधिक गिरावट आई है। भारत में CO2 का संरक्षण मार्च 2020 में 15% और अप्रैल 2020 में 30% कम हो गया है। ओके, यानी कि सेरा की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड के संरक्षण में 4 दशकों में सर्वाधिक गिरावट आई है। 2020 के मार्च में 15% जहाँ था CO2 का संरक्षण, वहीं अप्रैल में ये 30% हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार मार्च 2020 में कोयले द्वारा उत्पादित बिजली में 15% की गिरावट आई है तथा अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 64% की वृद्धि हुई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो ये MHRD के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया, तो लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थाओं के दौरान विद्यार्थियों की मदद करने हेतु। ओके, नेक्स्ट है एग्जिट ऐप, पश्चिम बंगाल द्वारा ये लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल में प्रवासियों के लिए लॉन्च किया गया है ये। इस पर ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल राज्यों में वापस जाने के इच्छुक लोगों को सक्षम बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है प्रवासी राहत मित्र ऐप। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए किया गया है। और ये 8 मई को 2020 को इस ऐप का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्य नारायण द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी किया गया है। 13 मई 2020 को ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो पहला स्थान पे है स्वीडन, दूसरा स्थान है स्विट्ज़रलैंड का और तीसरा स्थान फाइनलैंड का है। और भारत का स्थान इसमें 74th है, यानी कि भारत इंडिया जो है वो 74th पोजीशन पे है। कुल देश इसमें 115 लिए गए थे और USA का पोजीशन इसमें 32 है। ओके, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने 2020 को ईयर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ के रूप में चिन्हित किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में 36.9 नर्स प्रति 10,000 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है भारत में कुल 15.6 लाख नर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है भारत में चिकित्सा कर्मियों में 23.3% डॉक्टर हैं। ओके, नेक्स्ट 7 अप्रैल 2020 को यह रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में नर्सों की हिस्सेदारी 59% से अधिक है। ओके, नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन 2020, जिसे कि इंग्लिश में नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, नाम के नाम से भी जाना जाता है। 4 मई 2020 को आयोजित किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। ओके, 2016 में वेनेजुएला में आयोजित किया गया था ये, और 2019 में अजरबैजान में इसे आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है WHO की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया, टीबी और एड्स के मामलों में वृद्धि होगी क्योंकि वर्तमान में स्वास्थ्य प्रणाली का पूरा ध्यान कोविड-19 की तरफ है। ओके, नेक्स्ट कोविड-19 की स्थिति
मलेरिया संक्रमण की संख्या को दुगनी कर सकती है, कर देगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इससे सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ कहाँ होंगी, तो केनिया में सबसे ज़्यादा, दूसरे स्थान पर यूक्रेन और भारत का इसमें तीसरा स्थान हो सकता है, रहेगा। ओके, नेक्स्ट है कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। 5 मई 2020 को ये किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 40 देशों ने इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसे ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। ओके, अमेरिका, रूस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ओके, नेक्स्ट है, यह चीन के राजदूत द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। यही रीज़न था कि अमेरिका और रूस ने इसमें भाग नहीं लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या था, तो कोविड-19 के लिए विशेष रूप से टीका विकास के अनुसंधान हेतु धन जुटाना। ओके, नेक्स्ट है, रूस ने उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी को OECD दूत के रूप में नामित किया है। 6 मई 2020 को राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को OECD के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मई को फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ये भी 8 मई को। नेक्स्ट, लॉन्ग मार्च 5B चीन का नया रॉकेट लॉन्च सफल रहा। चीन ने हाल ही में एक नया रॉकेट लॉन्च किया है, लॉन्ग मार्च 5B। चीन ने एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने के लिए और अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट और एक डीप स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 5B। ओके, जो कि सक्सेसफुल रहा है। ओके, नेक्स्ट है, मुस्तफ़ा अल कदीमी को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है 7 मई 2020 को। ओके, नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है, तो ये 9 मई को, और इसका थीम क्या था, तो पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिका ने भारत को $3.6 मिलियन की सहायता प्रदान की है। 12 मई 2020 को अमेरिका ने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को $3.6 मिलियन की सहायता प्रदान की है। ओके, नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई और ये 32वीं बैठक थी। 14 मई 2020 को ये आयोजित हुई। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आयोजित हुई और ये किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फिजी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इफ्रेमी वाकेनबेटे। ओके, और इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था डिलीवरिंग कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। ओके, याद रखिएगा, डिलीवरिंग कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ओके, 13 मई 2020 को ये बैठक संपन्न हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही। नेक्स्ट पॉइंट है, SCO का शिखर सम्मेलन 9-10 जून 2020 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में संपन्न होगा। ओके, नेक्स्ट है, डेमो 2 मिशन निजी अमेरिकी कंपनी SpaceX द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया। ठीक है, इस मिशन के तहत रॉबर्ट बेंकेन और डॉगलस हर्ली, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको भेजा गया है। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा ये भेजा गया है। 30 मई 2020 को ये संपन्न हुआ। SpaceX का ड्रैगन एक बार में 7 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सकता है। SpaceX अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है। ओके,
नेक्स्ट है हमारा आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य यानी कि आर्थिक घटनाक्रम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मुद्रास्फीति से निपटने हेतु ईरान ने नई मुद्रा की शुरुआत की है। ठीक है, पहले ईरान का मुद्रा क्या था, तो रियाल था और अब टोमन हो गया है। और एक टोमन कितने रियाल के बराबर होता है, तो ये 10,000 रियाल। एक टोमन इज इक्वल टू 10,000 रियाल। ओके, नेक्स्ट है आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो गई है। कब, तो ये 20 मई 2020 को। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। ओके, और अब इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2020। विकसित देशों की वृद्धि दर इसके अनुसार कितनी है, तो 0.5%। और भारत की वृद्धि दर इसके अनुसार कितनी, तो 1.2%। और आने वाले 2021 में भारत में वृद्धि दर भारत की कितनी हो जाएगी, तो 5.5% रहने का अनुमान इसमें लगाया गया है। ओके, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के कारण $8.5 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है। ओके, इसमें ये अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे 2021 तक रिकवर हो जाएगी और 2020 में लगभग 34.3 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे तथा 80% पर्यटन बंद होने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ओके, तो ये अनुमान लगाया गया विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है बेरोजगारी दर 27.1% तक पहुंच चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निगरानी केंद्र के अनुसार बेरोजगारी दर 27.1% तक जा पहुंची है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 5 मई 2020 को ये रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट 3 मई तक के लिए है। और लॉकडाउन के कारण ही बेरोजगारी दर इतनी जा पहुंची है, इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है लॉकडाउन के कारण ही बेरोजगारी दर में। ओके, नेक्स्ट है अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। 28 मई 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई है INS कलिंग में, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। यह पार्क और सौर ऊर्जा पर काम करेगा। नेक्स्ट है INS कलिंग में 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय GDP वृद्धि दर 2019-20 में 4.2 रहा है, जो कि पिछले 11 वर्षों में काफ़ी न्यूनतम है। ओके, 2018-19 में 6.1 रहा था। अंतिम तिमाही में 3.1% रहा है GDP वृद्धि दर। ओके, नेक्स्ट विश्व इस्पात की रिपोर्ट जारी की गई है। भारत के इस्पात उत्पादन में 65% की गिरावट आई है। इसके अनुसार 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत भारत में क्रूड स्टील में 65% की गिरावट आई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसे 20 मई 2020 को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत 20,050 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित की गई है। 2020-21 से 2024-25 तक के लिए ये है। इसके तहत 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए 3 योजनाएं शुरू की हैं। कौन कौन सी ये 3 योजनाएं हैं, तो पहला है विरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, तीसरा है पोतों को खेल विकास योजना और 25 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जाएगा इसके तहत। ओके, तो ये रहा फ्रेंड्स
जुलाई 2020 प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो। इसमें मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। गाइज, ये डिटेल्ड एनालिसिस है और MCQs फॉर्म में भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ओके, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको रिवाइज करने में, ओके। और गाइज, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई भी एक मैगज़ीन हमें फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो करोगे हर मंथ, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जो होता है ना, वो प्रतियोगिता दर्पण से ही कवर हो जाएगा। सो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज।